अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट वीडियो होने वाली है। आप ड्राइविंग लाइसेंस दो तरीके से बना सकते हैं। एक जो पहला तरीका है पहले वो देख लो। आपको क्या करना है, अपना एक ऑनलाइन फॉर्म भरा देना है जिसको कहते हैं अपना स्लॉट बुक करना। वो 2-3 दिन में आपका कंप्लीट हो, 2-3 दिन में आपका वहाँ हो जाता है कि आपको किस दिन वहाँ बुलाएंगे। 2-3 दिन लगते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको जाना है सीधे, ऑनलाइन फॉर्म आपने भरा दिया, उसके बाद जाना है अपने आरटीओ। तो ऑनलाइन जहाँ फॉर्म भरे जाएंगे वहाँ आपको दो दो फॉर्म देंगे वो, ठीक है। तो आपने उन दो फॉर्म को लेके आपने आरटीओ चले जाना है। तो वहाँ आपकी फोटो भी खींचती है और आपके एक तो खींच गई फोटोज, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका आपका हो गया सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद आपका होगा एक ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है, आपको कुछ रोड के साइन दिखाए जाएंगे, जैसे कि ये दिखा दिया, ये दिखा दिए, ये दिखा दिए, ठीक है। तो आपको इनमें से 10 या 12 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपको इन 10 क्वेश्चन को पास करना है, ठीक है। तो अगर आपने इनका सही आंसर दे दिया तो आप हो गए पास, कोई टेंशन नहीं है। और इसकी जो फॉर्म फीस होती है, फॉर्म की फीस होती है 600 रुपये। आपने इन ऑनलाइन टेस्ट पास कर लिया तो आप पास हो गए। और अगर इनके आपने सारे गलत जवाब दे दिए, आप अपने दाम पे लाइसेंस बनवा रहे हो, तो अगर गलत जवाब दे दिए तो आप हो जाओगे फेल, ठीक है। तो अगर आप पास हो गए तो 600 रुपये में आपका ये हो गया, और आपकी 400 रुपये फीस हो गई, प्लस 600 हो गए बराबर 1000 रुपये में। 1000 रुपये में आपका लर्निंग लाइसेंस बन गया। और आपके इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं, आजकल अब ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं। अब इसमें सिर्फ एक आपका एक आधार कार्ड, आधार कार्ड लगेगा, और दूसरा पैन कार्ड। अब वो पहले का ज़माना नहीं रहा कि आपको 10वीं का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा या 11वीं का 12वीं का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब आपके सिर्फ इन दो चीज़ों में आपका काम हो जाएगा, इसी से आपका फॉर्म भर जाएगा, इसी से आपका लाइसेंस बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक सीधा सा तरीका बता दिया आपका 1000 रुपये में, मिनिमम 1000 रुपये में। वैसे 1000 से कम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ही ज़्यादा होगा तो आपका 1000 रुपये में एक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। ये तो आपका पहला तरीका था जिससे आपने अपने दम पे ये लाइसेंस बनवा दिया। और एक आता है दूसरा तरीका जिसमें होता है एजेंट। दूसरा तरीका होता है एजेंट का, जिसमें हमारी कोई सिरदर्दी नहीं है। हमने एजेंट से एक फॉर्म भरवाया और उसी ने हमारा स्लॉट भी बुक कर दिया। फिर वो उसी दिन हमारा ऑनलाइन फॉर्म भरे या कल परसों भरे उसकी टेंशन है, ठीक है। तो दूसरे दिन वो हमें बुला लेंगे, फिर हमें जाना है सीधा आरटीओ ऑफिस में। आरटीओ ऑफिस में जाएंगे, वहाँ हमारे फोटोज लेंगे और सिग्नेचर ले लेंगे। ये हो गया। और फिर वही रोड साइन का,
अब जितना हमें आया तो आया, नहीं तो पास। कोई टेंशन नहीं है, हो गए हम, पास हो गए। उसके बाद एजेंट के पास जाना है, वो ले लेंगे हमसे। बन गया हमारा ड्राइविंग लाइसेंस। तो बस दोनों में यही फर्क है, इसका और इसका। तो अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपको अपने बलबूते पे बनाना चाहते हो तो ये वाला तरीका, और अगर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, तो ये तरीका। 2 दिन बाद आपको, उसी दिन आपका वो आ जाएगा कि हाँ आप पास हो चुके हो, आपका वेरीफाई हो गया है। 2 दिन बाद अपना आप ऑनलाइन आपको एक लाइसेंस नंबर मिल जाएगा, उसमें आपका वो बन जाएगा, निकल जाएगा लाइसेंस। तो ये है आपका ड्राइविंग लाइसेंस कंप्लीट, लर्निंग वाला बन गया। और एक चीज़ और है कि लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि जैसे हम ऑल इंडिया कहीं भी हैं, किसी भी हम स्टेट में हैं, तो हम अगर एक ही इसी स्टेट में हैं, जैसे कि हम उत्तराखंड की बात करते हैं, तो जैसे हम पौड़ी के हैं और हम अभी रह रहे हैं देहरादून में, तो हमें उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें देहरादून के आरटीओ में हमारा लाइसेंस बन जाएगा। हमें यहाँ पौड़ी नहीं जाना पड़ेगा, पौड़ी जाने की हमें टेंशन नहीं है। हमारे पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए बस, हमारा ये देहरादून में ही बन जाएगा। डिस्ट्रिक्ट तो स्टेट तो हमारा एक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका पौड़ी वालों का देहरादून में भी लाइसेंस बन जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो में, कि मुझे लगा कि हाँ आप लोगों को ये चीज़ बता लेनी चाहिए, कि बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि यार मैं तो अभी कहीं और रह रहा हूँ, मेरा लाइसेंस बनता है कि नहीं बनता है। तो आपका लाइसेंस बन जाएगा, और तरीके मैंने आपको दोनों बता दिए। जो भी तरीका आपको सही लगे आप उस हिसाब से बना सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और मैंने आपको सही जानकारी दी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसी दूसरी अच्छी सी वीडियो के साथ।